सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो। मरिया सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा हुई है। आज मीन आपके वर्तमान मानव जीवन में आपको इस काल के लोक के नरक का ज्ञान हुआ। इस बात को बार बार क्यों रिपीट करता है दास? क्योंकि आप बच्चे हो। बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे हैं, इतने तो सारी सुनते हैं, मानते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद वो अपने संसारिक जीवन में भी बहुत समय व्यतीत करते हैं, तो वो रंग भी साथ चढ़ता है। और ये भी अपना स्थान, शिक्षा भी। शिक्षा ये आध्यात्मिक क्लास है, स्पिरिचुअल क्लासेज है, वो भौतिक क्लास है। वो ज्ञान प्राप्ति सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखना, उसके अनुसार जीने का जो भी साधन वो उचित समझा जाता है वो बताया जाता है। इसमें मोक्ष मार्ग बताया जाता है। जिसके लिए आप जीना चाहते हो, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इसके प्राप्त होने का क्या उद्देश्य है, ये इस अध्यात्म वाली क्लासों में, शिक्षा में, इस टीचिंग में आपको प्राप्त होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। अध्यात्म क्लासेज में, स्पिरिचुअल क्लासेज में ये बताया जाता है तो कौन है, कहां से आया था और कित आके फंस गया। अब इसी अस्थायी संसार में, अस्थायी परिवार में कति मस्त होकर बैठ गया, फाइनल समझ लिया इतना ही सब कुछ है। कभी देखा है आपने? अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, एक परिवार में 4 सदस्य थे, 5वां बुढ़ा जीव था, यानी उसका बेटा, पुत्र वधू, पोता और पोती। पत्नी मर चुकी थी। एक्सीडेंट में वो चारों मर गए इकट्ठे ही। मेरा इस गंदे लोक में, हे परमात्मा, जिसका ना लग दी या चोट, इतना मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिरान है। इस गंदे लोक में रहोगे, क्या इतना ही सब कुछ है? परमात्मा केवल इतना बताना आए थे जो ये 4 शब्दों में दास ने आपको बता दी। इनको पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए इतने मोटे ग्रंथ बनाने पड़े।
कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आज तो ये भी नहीं पता तो आया था कितने, किसी की 20 साल उम्र है, 21 साल पहले कहाँ था, क्या यही था तेरा सब कुछ, क्या यही परिवार था, पता नहीं कित कुत्ते बनकर वहां परिवार बना हुआ था, उसमें ऐसे कूद रहा था, धक्के खा रहा था। 10 साल पाछे ये छूट जा, 20-30 साल 10 पीछे फिर कुत्ते बनकर धक्के खाओगे। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। ये ज्ञान तुझे सतगुरु बिना कौन बताओगा भले आदमी। संसारिक जो आपके साथी हैं, माता पिता हैं, और कोई रिश्तेदार हैं, और कोई दोस्त हैं, वो निर्वाह की जानकारी बता सकते हैं कि भाई ये पढ़ाई कर ले, ये ट्रेनिंग कर ले, ये कोर्स कर ले, या इस तरह का ये बिजनेस कर ले, इसमें घना धना होगा। और संत बताते हैं ये भक्ति कर ले, इस तरह भक्ति का धनी तो होगा ही होगा, और भौतिक धन भी साथ मिलेगा। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं और मेरा परिवार आहार प्राप्त करे, भूखे ना मरे। तो गेहूं का उद्देश्य उसका भूस बनाना नहीं होता। बहुत से किसान है जो पशु नहीं रखते क्योंकि ट्रैक्टर मशीनरी चल पड़ी, तो वो भी गेहूं बोते हैं, उनका भूस होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये सच्ची भक्ति है, सच्चा ज्ञान है, इसकी साधना करने से, ये साधना करने से आपको भौतिक धन तो आपका होगा, पहले यो होगा, उसके बाद मोक्ष मिलेगा। यानी पहले गेहूं में भूस तैयार होगा, उसकी डंठल शुरू होगी, गेहूं का पौधा जब उगेगा, और बाली तो 3-4 महीने के बाद आएगी ऊपर गेहूं जिसके लिए हमने उसको बोया है। तो वो तो न चाहते हुए पहले होगा। तो इसलिए ये जो साधना आपको दी गई है बच्चों, इस टाइप की है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से, और जो आपको दाता सुख देगा धीरे धीरे, तो उससे आपको विश्वास हो जाएगा। अब जैसे हमने आज कोई आम का पौधा बोया है, उसको समय दो, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, सिंचाई करते रहो, और वो एक दिन 5-10 साल के अंदर इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। फिर वो इतने फल देगा, लद पद हो जाएगा, आप भी खाओगे, रिश्तेदारों तक भी दे दे आओगे। यानी आपको इतना सुख दे देगा ये मालिक का सच्चा बीज जो बोया है। इसको एक बार तैयार करो, जल्दी ना करो। कल बीज बोया, आज इच्छा कर ली, ये नहीं चलेगा। तो बच्चों, सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान आत्मा को हो, और सतगुरु का उद्देश्य ये होता है इस काल के लोक की सब व्यवस्था दिखाकर सत्य के साथ आत्मा को ये सिद्ध कर दे कि कति मूर्ख बना रखा अपने को, या कख नहीं तेरे पल्ले, इस गंदे लोक में कब तक उलझे रहोगे। ये सांग जोड़ जोड़ के परिवार हो गया, उनका पालन पोषण करेंगे, ब्याह शादी करो, अच्छी बात है, सारा कुछ कर दिया, भक्ति बनी नहीं तो फिर क्या होगा, अगले जन्म में कुत्ते गधे सूअर के परिवार में जन्म लेंगे, वहां भी फिर ये काम शुरू हो जाएगा। यही एक कुतिया 8-8 बच्चे पैदा करती है, और उनको छकाने के लिए आपकी तो जूठे टुकड़े खा खा के आती है, उनको पालती है, और पालने के बाद उसको क्या देते हैं, उसका टूक भी खा जाते, को डाल देता गए, जो बड़े हो जाते उसको मां ने रोटी भी नहीं खाने देते हुए।
और ये स्थिति एवं कलयुग में भी होने वाली है। माँ बाप की कोई कदर नहीं करता, लगभग हो चुकी है। तो ये हो क्या रहा है? एक लेवा एक देवा दुत्तम कोई किसी का पिता नहीं पुत्तम ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा अंत में से बारा बटा। आज मर जाएंगे हम, कौन बेटा साथ मरेगा? और कट्ठे मर भी गए कि एक्सीडेंट में तो पता नहीं कौन कहाँ जन्म लेगा, कोई कहाँ जन्म लेगा। तो क्या सांग है? यू किस चीज के ऊपर आप आंख बंद करके बैठे हो? ये आंख खोलनी पड़ेगी। लल्लो पत्तों का ज्ञान बतेरा दे लिया, अब खरी खरी कहूंगा। और इनको जो सहन कर गया उसका बेड़ा पार है। और जिसके अंदर दोष होगा वो या तो ठीक हो जाएगा ना छोड़ जाएगा इस विषय को। हमेशा की जरूरत भी नहीं। बच्चों, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आदि अमर स्थान। क्या ये बालकों के गीत है या कोई नावल की बातें हैं? ये गॉड गिवन गिफ्ट आपके लिए एक अनमोल ज्ञान। मन तो चल रहे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नाकर। संत गरीबदास जी अपने उस निध स्थान को देख कर आए, परम पिता के साथ जाके, और वहां की व्यवस्था देखी, वहां का सुख देखा, वहां की अजर अमर स्थान और देव देवता रूपी स्त्री पुरुष देखे, बेटा बेटी देखे। फिर वो नीचे आया, जब सारी बात बता दी। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूर तनागर। जहां शब्द सिंदूर तनागर हो, अमर स्थान है। और वहां पर इतना सुख है जैसे समुद्र में, समुद्र के पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। जहां देखा वहां जल ही जल, जल ही। ऐसा वो सुख सागर स्थान सतलोक है, वहां चलो। अब तक हमने सिर्फ स्वर्ग सुना था, भाई स्वर्ग गया, स्वर्ग में ये है, ये सुख है। अब पता चला स्वर्ग तो हमारी जेब काटने का होटल है। धरती पर पुण्य कमाओ, स्वर्ग के होटल में खाओ खर्चो, और जेब खर्च खत्म होते ही नरक में ठोको। नरक की पूरी प्रक्रिया, पूरा पाप जो भोग लेगा, फिर पृथ्वी पर पटको, कुत्ता गधा सुअर से राजा महाराजा बनो, फिर कर्म फोड़ो। तो अब क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास जी गाया नहीं करते, विलाप करते थे। विलाप है, ये गाना नहीं है, ये कोई रागनी या फिल्मी गीत नहीं है। ये तो वाणी है मालिक की, अमर वचन है। कोटि जन्म तोए भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, मुकव्वा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तुझे बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज फैक्ट्री का मालिक है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, 1 सेकंड में मर गया। भक्ति पल्ला है नहीं, करे है तो नकली कर रहा, शास्त्र विरुद्ध, उसका कोई लेखा नहीं। तो क्या हाथ लगा नकली आदमी के? उस आत्मा के कुत्ता बनकर उसको ठीक है आसपास घूमेगा, टूक भी ना मिलेगी। या तो आप पत्थर हो चुके हो बच्चों, आपकी आत्मा पत्थर होगी। इतनी ऐसी बातें सुनकर भी और भय नहीं बढ़ता और लगन नहीं बढ़ती, बकवाद नहीं छूटती, तो आपका पाप बहुत जबरदस्त छाती में जमा है आपके मस्तिष्क में। उसका ये तरीका है, सत्संग ना चाहते हुए सुनो। सत्संग सुने बिना भक्ति भी ना बना आपसे।
दाता ने यह समय आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप में फिर जागृति आवे या भूल ना पड़े। अभी तक तो तुम सत्संग सुनते थे, औपचारिकता से सुनते थे, पहले तो ऐसे सुनते थे, बस ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये वचन आपकी आत्मा के अंदर जमे, उसे अड़ंगे न फोड़ देंगे, झाड़ देंगे इसको कभी। ये वचन दाता की, ये इसलिए दाता ने समय दिया है कि मेरे बच्चों को काल फिर से ना उड़ जाकर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से तो आपको रास्ते पर लाए हैं, ये काल के दूत दुष्ट आत्मा बीच बीच में और अडंगा डानिए बहुत घने घूमे हैं। पर आप इतने दृढ़ हो जाओ, उन दुष्टों की बात को सपने में भी सच न मानना। मैं सामने बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आपका गुरु हूं। वो दुष्ट आत्मा एक कितने वीडियो डाल दे ले, उससे की साची मान ली सारी। दुष्ट आत्मा देखा ना, आस पास आया नहीं, मेरे से मिले नहीं कदे वो। इतने बालक मत रहो, समझदार हो जाओ। अब मैं क्यों दुख पा रहा हूं, मेरे के लागो तुम। अब मुझे पता है आप मेरे क्या लगते हो। आप उस परम पिता के वो भोली बाली संतान हो, जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। आप परमात्मा के वो प्यारी आत्मा हो, और जिसके कारण मेरी नौकरी बरकरार है, मेरी मजदूरी, मेरी दिहाड़ी आपके साथ है। आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य हो चुके हो। क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे परमात्मा ने यह मजदूरी सौंप दी है, और आपके कष्ट को दास खूब जानता है, आप नहीं जानते। अब देखो कितने दिन हो गए, एक दिन, 2 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, और 1994 से लेकर आज तक गिन लो कितने हो गए। केवल राम राम रटू हूं, सारा दिन ये गीत गाऊं, और आपको सतर्क करता हूं, जगाता हूं। कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं दिन रात, वफादार कुत्ते की तरह। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब इस नींद में सोने नहीं दूंगा जब तक मेरे जीवन में सांस है, क्योंकि आप नरक में जाओगे, कुत्ते के देखने के धक्के खाओगे। ये दुख तुम्हें ना दिखता, पर मेरे को साफ दिखाई देता है। मेरा कलेजा मुंह को आ जाता जब देखोगे कहाँ जाएंगे। अगर इस मार्ग को छोड़ दिया, ठीक से नहीं लगे, क्या हालत होगी आपकी, वो इसी में बताया जा रहा है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंधूरत नाद। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगता, कौवा, बुगला मेरी मच्छी मांस डंगे खाए। क्या ये आपको विश्वास नहीं कि सचमुच ऐसा आपके साथ बना है? ये विश्वास नहीं है तो आप एक अन्य के प्राणी नहीं, आप भक्ति के योग भी नहीं है, संस्कार भी नहीं आपके अच्छे। ये तो साफ दिखाई देता है। भगवान बतावे आंखों देखा संत बतावे, अंधे को दिखाई ना दे तो आंखों वाले की बात को मान लेने में हित है। अगर आपको ये विश्वास है कि सचमुच भक्ति ना करने से ऐसा ही होता है, फिर समझा है तो सर दर पाओ, बहुत नीरे ऐसा था। इससे बचाव का यही मार्ग है, ये रास्ता समझा है तो सर दर पाओ। कति तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे। पहले में चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे। सिर साटे की भक्ति है गरीबदास जी कहते, और तो छोटी बात। और सिर के साटे पाइए अवगत अलखनाथ। यदि सिर के साटे हरी मिले तो भी सोंगा जान, और बात तो छोड़ दो, बात बनाने से नहीं बनता कोई काम। अगर सिर जाने से भगवान मिल जा तो इससे सस्ता कति नहीं। लेकिन सिर तो हम सबसे कीमती मानते हैं, वे अपने रोग हो जा शरीर में,
उसका इलाज कराने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम अपनी संपत्ति भी बेच के इलाज कराते हैं। ये सोच के जिंदा रहे तो संपत्ति तो फिर जोड़ देंगे। यानी वो शरीर कितना कीमती है, जीने की कितनी हमारी इच्छा है। और ये बता कि इस शरीर के बदले, जान के बदले भी मान ले मिल जाए तो सस्ता जानो। कहते हैं कोट शीस्त न दे लिए यम राजा की फेंट, काल जबरदस्ती कर देगा काम, 1 मिनट में मार देगा, बता बचाए जाओ, कहां तक खैर बनाओगे। लेकिन इसमें सिर देना नहीं। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। समर्पित हो गए, देखो समर्पित हो जाओ। मालिक का काम पहले, संसारिक बाद में। 100 काम छोड़ के दाता की सेवा और सत्संग में आपने रुचि बनानी चाहिए। फिर बताते हैं कोटि जन्म तू राजा की ना। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास जैन धर्म के द्वारा लिखा हुआ, उनके लेखकों द्वारा पुस्तक आपको दिखाई, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें वो खुद लिखते हैं कि इतने लाख बार राजा बना, इतनी बार देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। गधा तो एक का बार बना बतेरा, और सारी अपना तो नहीं निकल जा जो देवता या राजा महाराजा बने थे। क्योंकि खाक भक्ति है ये, और ये मानते ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये इनका मानना है। फिर उस भक्ति की क्या आवश्यकता है? ये ऐसे कर्म फोड़ने हैं, ऐसे कष्ट ऐसे उठाने हैं। तो बच्चों अब इसे आपने समझ लेना चाहिए, जो ज्ञान बताया जा रहा है ये 100% सत्य है। ये भगवान की एक गिफ्ट है आपको, एक पारितोषिक है। कहते हैं कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमा। यानी घर भी त्याग दिया, भीख मांग कर जाकर जंगल में खाकर भक्ति भी कर ली। तो ये निर्गुण रसा यानी विशेष ज्ञान, विशेष भक्ति पूर्ण सतगुरु ना मिलने से आपकी अभी तक यह भटकना मिटी नहीं। कहते इंद्र कुबेर, ओहो राज्य महाराजे तो छोड़, इंद्र स्वर्ग का राजा तू बना। एक बार मार्कंडे ऋषि एक चींटी किड़नाल को देख रहा था। चींटियां जब चलती है उसका एक लंबी कतार बन जाती है, उसमें कुछ आ रही है कुछ जा रही है। उनको बैठा बैठा निरीक्षण कर रहा था मार्कंडे ऋषि जंगल में। इंद्र वहां पर पहुंच जाते स्वर्ग के राजा और बोले कि हे महाराज, आप इतना ध्यान से इन चींटियों में क्या देख रहे हो? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, स्वर्ग का राजा रह चुकी है। इंद्र ने पूछा भगवान क्या देखा आपने? कि इनमें एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, ये आत्मा, बाकी तो कई कई बार इंद्र बन चुकी। बच्चों देख लो विचार करके, इंद्र का राज प्राप्त करके फिर चींटी कीड़ी मकोड़े बनकर धक्के खाते हैं। इंद्र कुबेर धन का देवता, इस 3 लोक का यानी वित्त मंत्री। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पद तक भी तुमने प्राप्त किए। ब्रह्मा वरुण धर्मराया, वरुण जल का देवता, धर्मराया ये न्यायाधीश, ये सारे मरते जन्मते और इनको भी फिर बार बार कभी नई आत्मा को ये पद मिल जाते हैं जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं, तप ज्यादा होता। अब कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे। 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे रे। 12 दर मद
पर में द्वार के आगे वो सतलोक है, वहां जाने के बाद फिर दोबारा जन्म आपका नहीं होगा। आप असंग जन्म मरता होगे। एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताया था, बताता रहता हूं, सत्संग भी आप सुनते हो कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगे अड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे हो गया, जान की जरूरत नहीं, इसमें भी अड़ंगा अड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुनने देगा, दृढ़ता ना आई था, कोई न कोई खुड़का दुड़का आश्वास कर ही देगा, कोई कहानी कोई बात बना देगा, वहां हो गया, ऐसे हो गया, वहां चलो फलान करो, तो जीवित मरना होगा। अब आप 3 टाइम आधा पौना घंटा निकालो। ये तो अभी कितने गप्पे मार के, ताश खेल के, कितने इधर उधर के बकवास बतला के, या कोई टेंशन हो जाएगी उसमें पड़े पड़े सोचे जाओगे, ये तो व्यर्थ में जाना था। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, क्या सोए गफलत में बंदे, जाग जाग मर जागे। तो अब ये संत संग लगना, यानी संत के पास जाओगे, परमात्मा की कथा सुनाओगा। ये कथा आपको घर घर बैठे सुनने लग रही। ये जीवित मरो। सत्संग में जाते हो, सेवा के लिए जाते हो, कोई समस्या महसूस होती है तो होती रहो, सेवा में चल पड़ो। ये सोच लो सत्संग में ना जाऊं और कल उपयोग हो जाती है, वैसे मृत्यु हो जाए, फिर वो परमानेंट काम गया जो कभी भी नहीं कर सकता सुना के। और सत्संग में जाने से कुछ वैसे तो नुकसान होता नहीं, गारंटीड बात है। और मान लेते हैं हो जाएगा तो एक दिन पाछा आकर फिर संभाल लेंगे। और पक्की टिकट कट गई, यहां से मरे गए तो फिर कद संभालोगे? फिर घर के रहे ना गांठ के, ना भगवान के रहे, और ना आपका घर रहा, ना बाहर रहा, ना कारोबार रहा। इतना आपने अपने मन को समझाना पड़ेगा। इतना नहीं समझाओगे, इतना भक्ति नहीं बढ़ पाओ। ठीक है, जैसा करोगे सेवा सुमन दान, फल आपको मालिक जरूर देगा। लेकिन जो समस्या है, जो रोग है जन्म और मृत्यु का, वो तो ज्यों का त्यों रह गया। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों न बढ़े रे, द्वादश दर मदमैल मठ पोरे, गौर न दे धरे रे। दोजक भीत सभीत देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। कहते हैं कि दोजक नरक, बेस्ट स्वर्ग, तने यही के चक्कर में जो साधना यहाँ करते रहे, उससे स्वर्ग भी गए, फिर नरक भी गए, राजा भी बने, और अंत में कुत्ते गधे सूअर भी बने। दोजक विष सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उन सोचे भगवान दिहाड़ी मिल जा, मजदूरी कर लूं, बच्चे पाल लूं, और दिहाड़ी मिल जाती है तो शुक्र मनाता है, अपना ठीक गुजारा सा शुरू हो जाता है। आपको पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं कि हमारे YouTube चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज मिलती हैं, सत्संग मिलते हैं, और संध्या आरती, और सुबह के नित्य नियम, और शून्य करना, सभी तरह के वीडियोज मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पे आइएगा और ये सारी चीज़ सुनिएगा। थैंक्स। सत साई।